हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ, इस स्टोरी का नाम है मेनी मून्स यानी कई चांद। और ये स्टोरी काफ़ी बड़ी है और आई होप कि इसको कवर करने में मुझे कम से कम 2 या 3 वीडियो तो लगेंगे। बहुत बड़ी वीडियो है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये। और देखते हैं, आइए चलते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कुछ है सीखने को। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि बहुत समय पहले, in a kingdom by the sea there lived a little princess named Lenore। बहुत समय पहले इन अ किंगडम, एक राज्य में, बाय द सी यानी कि समुद्र के किनारे एक राज्य में, या आप इस तरह ही बोल सकते हैं समुद्र के किनारे बसे एक राज्य में। देयर लिव्ड अ लिटिल प्रिंसेस नेम्ड लेनोर। लेनोर नाम की एक छोटी राजकुमारी रहती थी। आप देख सकते हैं ईडी ऐड कर दिया गया लिव के साथ। लिव का मतलब होता है रहना, यहाँ पे डी ऐड कर दिया गया तो बन गया आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म देयर लिव्ड, तो रहती थी। शी वॉज 10 years ओल्ड गोइंग ऑन 11 यानी कि वो थी कितने साल की, 10 years ओल्ड, 10 साल की थी और वो 11वें साल की होने वाली थी। वन डे लेनोर फेल इल एंड टूक हर बेड, टू हर बेड। वन डे यानी एक दिन, लेनोर, अब यानी फॉल का फर्स्ट फॉर्म होता है फॉल फेल फॉल इन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है फेल। इसका मतलब होता है एक दिन लेनोर बीमार हुई। इसका मतलब ये नहीं गिरना, गिरने का मतलब नहीं है, यहाँ पे ये बीमार होने की बात हो रही है। तो वन डे एक दिन लेनोर फेल इल यानी बीमार हुई और टूक टू हर बेड यानी उसे ले जाया गया, कहाँ पे ले जाया गया, बेड पे ले जाया गया है। अब यहाँ पे टेक का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है टूक टेकन यानी कि ये सेकेंड फॉर्म है, तो उसे बेड पर ले जाया गया। द रॉयल फिजिशियन केम टू सी हर एंड टूक हर टेम्परेचर एंड फेल्ट हर पल्स एंड मेड हर स्टिक आउट हर टंग। आइए देखते हैं क्या है ये द रॉयल फिजिशियन। देखिए फिजिशियन मतलब होता है डॉक्टर ही होता है, और इसका कोई अलग से नहीं है कि कोई स्पेशल है। ये फिजिशियन मतलब डॉक्टर ही होते हैं। हाँ, रॉयल का मतलब ये होता है जैसे ख़ानदानी या किसी राजा या बादशाह होते हैं, उनके खुद के पर्सनल जो जो डॉक्टर होते हैं उन्हें बोलते हैं रॉयल फिजिशियन, तो वो है। तो रॉयल फिजिशियन केम, अब यहाँ देखिए आपने आपका कम केम कम, तो आपका यहाँ पे कम का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है केम। तो रॉयल फिजिशियन यानी जो डॉक्टर वो आए टू सी यानी किस लिए आया था, टू सी हर यानी देखने के लिए, एंड टूक हर और लिया किसका, उसका, या और हर लगा हुआ किसके लिए लिया गया, लेनोर के लिए लगा है वो, जो कि प्रिंसेस है उसके लिए। उसको टूक हर यानी उसका टेम्परेचर लिया, जो उसका जो उनका जो प्रोसेस होता है चेक करने का हेल्थ, तो टेम्परेचर उनका नापा। एंड फेल्ट हर पल्सेस, और जो पल्स होते हैं, जो नसें होती हैं, छू छू के चेक करते हैं। अगर आप कभी डॉक्टर पास गए होंगे तो वो कभी आपके हाथ को पकड़ चेक करते हैं। आमतौर पे हिंदी में उसको बोलते हैं नाड़ी चेक करना। तो फेल्ट हर पल्सेस, तो उनको पल्स जो है वो चेक किया। अब यहाँ देखते हैं, अगर आप हम वर्ब की बात करें तो एक वर्ब यहाँ केम लगा हुआ है, एक लगा है टूक लगा हुआ है और फेल्ट लगा हुआ है। ठीक, तो फेल्ट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि महसूस होना, यहाँ पे ये फेल्ट का मतलब ये है कि उसने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, उन्होंने उसको फील किया, टच कर छू कर ऑब्जर्व किया, वो चीज़ें हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ क्या है। और यहाँ पे ये फील का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया फेल्ट। एंड मेड हर स्टिक आउट हर टंग यानी कि अब इसमें ये चीज़ है कि उसका जो ज़बान जो है, जब आप अगर शायद आप बीमार हुए होंगे तो आप कभी डॉक्टर ज़बान आपका बाहर निकाल कर चेक करते हैं, तो सेम चीज़ है। एंड मेड हर यानी उस ज़बान उसको चेक किया गया बाहर निकाल कर, बाहर से बोल के ज़बान दिखाने के लिए बोला, वो वहाँ पे आउट हर टंग यानी बाहर निकाल कर चेक किया गया। ही वॉज वरीड एंड सेंट फॉर द किंग लेनोर्स फादर। ही वॉज वरीड, और ये ही लगा हुआ है किसके लगा, ये फिजिशियन के लगा हुआ है। ही वॉज वरीड, वो चिंतित था या अफसोस में था। एंड सेंट फॉर द किंग, और यहाँ पे ये सेंट का मतलब ये नहीं है कि उसको किंग को भेजा, यहाँ पे ये है कि किंग को बताया गया, बुलाया गया। आप देख सकते हैं सेंट लगा है, CNT, ये सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। जो भी स्टोरी बनती है पास्ट में, हमेशा उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका हमेशा वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होता है। आगे चलते हैं। लेनोर फादर यानी कि उसे बुलावा गया, बुलावा भेजा गया किंग को, जो कि कौन था, लेनोर के फादर थे। द किंग केम टू सी हर यानी कि
राजा आए, अब यहाँ पे देखिए अब केम है, यहाँ पे कम केम कम, तो राजा आए किससे, किस लिए आए, टू सी हर, यानी उसको देखने के लिए आए, जो राजकुमारी तो प्रिंसेस उसको देखने के लिए आए। अब क्या डिस्कशन होता है आगे देखिए, आई विल गेट यू एनीथिंग यू वांट, द काइंड सेड इज देयर एनीथिंग यू वांट, यानी कि आई विल गेट यू, मैं तुम्हें दूंगा, एनीथिंग यू वांट, जो भी तुम चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम मांगो। द काइंड सेड, द काइंड सेड, यहाँ पे आई थिंक या तो होना चाहिए किंग सेड होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कौन करा, ऐसा किंग ने कहा है। काइंड का मतलब ये होता है कि एक होता है प्रकार, कि इस प्रकार से, तो ये भी हो सकता है कि इस प्रकार से उन्होंने कहा, दो चीज़ें हो सकती हैं। हम फिलहाल अभी इसको ही मांग चलते हैं कि किंग काइंड सेड मतलब इस तरह से राजा ने कहा। इज़ देयर एनीथिंग यू वांट, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, ये कौन बोल रहा है, राजा बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं, प्रिंसेस से बोल रहे हैं। तो प्रिंसेस ने क्या कहा, यस रिप्लाइड द प्रिंसेस, यानी कि यस, अब ये क्या उनको रिप्लाई किया, प्रिंसेस ने रिप्लाई किया राजा को। अब देख सकते हैं यहाँ पे रिप्लाई का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया, रिप्लाइड। आगे चलते हैं, आई वॉन्ट द मून, यानी कि जो प्रिंसेस जो बीमार थी उसने क्या कहा, आई वॉन्ट द मून, मुझे चांद चाहिए। वांट का मतलब होता है चाहना, तो मुझे चांद चाहिए। इफ़ आई कैन हैव द मून आई विल बी वेल अगेन, अगर मेरे पास होता है चांद, आई विल बी वेल अगेन, मैं फिर से अच्छी हो जाऊंगी। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रही है प्रिंसेस बोल रही है। आगे चलते हैं, देन द किंग वेंट टू द थ्रोन रूम एंड सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। अब यहाँ पे उसके बाद ये डिस्कशन होने के बाद तब द किंग वेंट, यानी गो वेंट गॉन, यानी कि वेंट लगा हुआ, गो का सेकेंड फॉर्म, तब राजा गए, कहाँ गए, टू द थ्रोन रूम, यानी कि जो सिंहासन होता है। और बताना चाहूँगा थ्रोन का मतलब कुछ स्पेशल नहीं होता, बस ये कह सकते हैं एक तरह से स्पेशल चेयर होती है ऑन विच किंग और क्वीन सिट्स, जिसपे राजा या रानी बैठते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोन, राजशाही राजगद्दी बोल सकते हैं आप। तो तब किंग गए, कहाँ पे गए, जिस कमरे में थ्रोन यानी गद्दी रखी थी, जो सिंहासन रखा था, वहाँ गए, एंड सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, यानी उनको याद किया या बुलाया। यहाँ पे सेंट का मतलब नहीं उनको भेजा, उनको बुलाया, भेजा गया, ये कहा जा रहा है, या कॉल किया, जो भी उनका प्रोसेस था बुलाने का। सून द प्राइम मिनिस्टर केम इनटू द रूम, सून मतलब होता जल्द ही। तो आपने देखा होगा कभी कोई मूवी आ रही है या सीरीज़ आ रही है, उसमें लिखा होता है कमिंग सून, तो कमिंग मतलब होता है आना, और सून मतलब जल्द ही। तो यहाँ देखिए ये है जल्द ही, द प्रिंस द प्राइम मिनिस्टर केम, जल्द ही प्राइम मिनिस्टर आए। यहाँ फिर कम केम कम, यानी कम का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है, जल्द ही प्राइम मिनिस्टर आए, इनटू द रूम, यानी रूम में आए। ही वॉज अ लार्ज फैट मैन विद थिक ग्लासेस, यानी वो थे, ही वॉज लार्ज, वो लंबे थे, मोटे आदमी थे, और विद द थिक ग्लासेस, यानी कि वो मोटे ग्लास के चश्मा यूज़ करते थे। आगे चलते हैं, आई वॉन्ट यू टू गेट द मून फॉर प्रिंसेस लेनोर, ये कौन कह रहा है, ये राजा कह रहे हैं। सेट द किंग, ऐसा किसने कहा, राजा ने कहा। क्या कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट यू गेट, यानी कि मैं चाहता हूँ तुम लाओ, आई वॉन्ट यू टू गेट, मैं चाहता हूँ तुम लाओ, क्या लाओ, द मून, यानी चांद लाओ, किसके लिए, फॉर प्रिंसेस लिनोर के लिए। ऐसा कौन कहा, सेट द किंग, ऐसा राजा ने कहा। इफ़ शी कैन हैव द मून शी विल गेट वेल अगेन, यानी अगर उसके पास चांद होता है या हो सकता है, शी विल गेट वेल अगेन, तो वो फिर से अच्छी हो जाएगी। गेट इट टुनाइट टुमारो एट द लेटेस्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐसा उन्होंने कहा कि चांद होता है तो वो अच्छी हो जाएगी पहले की तरह। गेट इट टुनाइट, टुनाइट मतलब होता है आज रात, टुमारो मतलब होता है कल की रात, या कल, माफ कीजिए कल होता है, एट द लेटेस्ट, यानी कि या तो आज रात लेके आओ या कल लेके आओ, या तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाओ, लेटेस्ट। आगे चलते हैं, क्या है, द मून सेट द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बोला, मतलब वो एक तरह शौक बोला कि द मून यानी चांद, ऐसा किसने कहा, द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। यहाँ देखिए सेड लगा हुआ, से SAY होता है, से मतलब होता है कहना होता है, और इसको अगर SAID कर देते हैं तो ये बन जाता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और सेड भी थर्ड फॉर्म ही होता है। तो सेड ऐसा किसने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। इज़ 35,000 miles away and it is bigger than the room the princess lies in and it is made for copper। अब ये जो ये स्टोरी बन रही है, जो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, और आप देख रहे हैं, तो ये एक तरह से शॉक वाली बात है कि चांद, ऐसा कौन कहा, कि सब प्राइम मिनिस्टर ने कहा। और ये भी कह रहे हैं कि 35,000 माइल्स यानी 35,000 माइल्स अवे, यानी है दूर है,
कहाँ से? दूर है, इट इज़ अ बिगर, और ये बिगर है, ये बड़ा है, किससे बड़ा है? दैन, और दैन का इस्तेमाल तब लगता है जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को लेके। तो बिगर है, बड़ा है, किससे बड़ा है? द रूम, रूम से बड़ा है कि कौन सा रूम? द प्रिंसेस लाइज, जिसमें प्रिंसेस सोती हैं या लेटती हैं, उससे जो है वो बड़ा है, कई गुना बड़ा है। यहाँ यहाँ लिखा नहीं कई गुना, बट यहाँ बिगर दैन मतलब वो काफ़ी बड़ा है। एंड इट इज़ मेड, और इट इज़ मेड ऑफ कॉपर, और ये बना हुआ है किस चीज़ से? कॉपर से बना हुआ है। और यहाँ देखिए यहाँ मेड लगा हुआ है, और ये मेक का सेकंड फॉर्म है मेड, और थर्ड भी मेड ही होता है। तो ये बना हुआ है किससे? कॉपर से बना हुआ है। ऐसा कौन कर रहा है? ये प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, राजा से। आई कैन नॉट गेट द मून फॉर यू, मैं मून नहीं ला सकता आपके लिए। अब बताना चाहूँ, कैन का मतलब होता है कि हम यूज़ कर सकते हैं कि सकता और सकते के लिए करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं नहीं जा सकता, तो आई कैन नॉट गो, तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। हमेशा कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। और आई कैन नॉट गेट द मून फॉर यू, मैं आपके लिए मून नहीं ला सकता, चाँद नहीं ला सकता। तो ये एक स्टोरी है, और अभी काफ़ी है मेरे ख्याल से। अभी एक वीडियो में तो इम्पॉसिबल है कवर कर पाना, तो मुझे 2 या 3 वीडियो बनानी पड़ेंगी इसको कवर करने के लिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।